Okay, Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing really well. Uh, I'm hoping कि आप लोगों ने पिछली classes ली होंगी. First day was HTML, CSS. Second was interactivity with JavaScript. और third was I believe React, जो कि तीनों ज़ैर ने पढ़ाई थी. आज जो day 4 होगा, जो कि second last day है पूरे bootcamp का. Also, congratulations on making it to day 4. अगर आप यहाँ पे पिछले 3 दिनों से और बैठे हुए हैं, तो आज day 4 में हम Node.js पढ़ेंगे. I'll share my screen soon. लेकिन यहाँ पे किस किस को आइडिया है कि Node.js क्या होती है? Just raise your hand. Okay, I don't see any hand raises. So I think no one knows what Node.js is. Okay, Abdullah, I see your hand. Uh, मेरी आवाज़ clear आ रही है ना? Just confirming. जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है. Good. अच्छा, अब्दुल्ला आपने हाथ खड़ा किया. Can you tell us कि Node.js क्या होती है? सॉरी, आप Node.js का कह रहे हैं, सिंपल JS जावास्क्रिप्ट का कह रहे हैं? Node.js, हम क्लास में Node.js की हो रही है ना? नहीं, लास्ट टाइम हमारी रिएक्ट पे थी, रिएक्ट JS पे थी. React.js पे थी. आपको वैसे आइडिया है Node.js होती क्या? नोड थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, मतलब रिएक्ट जैसे फ्रंट एंड के लिए थी, तो उसके साथ बैक एंड के लिए जो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे थे वो Yeah, नोड हो रहा होता है, आई गेस. yeah, exactly. अब जावास्क्रिप्ट अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग अपने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँ, तो एक सेकेंड. ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे कोड खोलता हूँ वेबसाइट का, इंस्पेक्ट में जाके, तो जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लाइक ये स्क्रिप्ट हमारी लिखी हुई है ऑन द ब्राउज़र, कि ब्राउज़र में हमने किस तरह करना है. जावास्क्रिप्ट कुछ डेवलपर्स को लगा कि जावास्क्रिप्ट तो हर चीज़ पे काम कर सकती है, और बैकएंड सबसे पहले शुरू हुआ था जावास्क्रिप्ट के लिए आफ्टर ब्राउज़र. तो अब you can also write JavaScript as a backend, as a server language, as a scripting, as a yeah, server language. अब बहुत सी languages हैं जो कि which were used before JavaScript were like C, C++, Java वगैरह वगैरह. लेकिन JavaScript took over as a backend language for website development. And why? Because why not? Because JavaScript हर जगह लिखी जा सकती है, तो people got used to it, because बंदे को नई language learn करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, because they were already writing JavaScript in the front end on the browser, so they decided to use the same language as a backend language. तो अगर मैं यहाँ पे खोलूँ अपना एडिटर, अब उससे पहले Node.js को आपको इस्तेमाल करने के लिए पहले चाहिए होगा नोड. इसके बगैर आप ऑन द सर्वर साइड, ऑन द बैक एंड आप नोड नहीं चला सकेंगे. आपको Node.js डाउनलोड करनी पड़ेगी. देयर इज़ अ करंट वर्जन विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन, एंड देयर इज़ अ LTS वर्जन जो कि लेटेस्ट सपोर्ट जिसके लिए प्रोवाइडेड होती है. तो आप बेशक LTS कर लो. आई ऑलरेडी हैव इट डाउनलोडेड, सो आई डोंट रियली नीड इट. देयर इज़ ऑल्सो NPM, लेकिन NPM आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट कम्स विद नोड. इट्स अ पैकेज मैनेजर. मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ डेट पिकर, तो I can just go to the repository, go to the code. I can just copy this and uh, install the code basically. जो किसी और ने लिखा होता है वो अपने पीसी पे डाल के इंस्टॉल कर सकता हूँ. ये ज़ैर ने आई थिंक आपको रिएक्ट की क्लास में बताया होगा कि किस तरह हमने npm i करके इंस्टॉल करना है. तो once you have installed these two utilities, you just need to go to your editor. I'll just make a new file. I'll just call it index.js. अब क्या करूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हम HTML में लिखते हैं, लेकिन because this is a whole JavaScript file, I can just write JavaScript simply जिस तरह हम लिखते हैं. console.log करता हूँ अगर मैं, I just say hello world,
सेव कर दिया इसको, then what do I do next? Simply you just run a simple command. आपने अगर node install कर दिया, you should be able to do node. ठीक है, इसमें आपको पूरा वो terminal खोल देगा, लेकिन we don't need that. I'll just do node followed by the name of my file. In my case, index.js. अभी देखो, it shows hello world. ठीक है, अब मैंने जो console log कराया वही मेरे console पे show हो गया. अगर मैं browser पे करता तो browser के console पे show होता. But because I ran it in my own terminal, in my own console, in my own command prompt, इसलिए वो वहाँ पे display हो गया. अब I can do anything. My for loop चलानी है, I can do a for loop. I can do different ES6 functions like a map वगैरह वगैरह. तो लेकिन we're focusing on Node.js as a backend in this class के backend को किस तरह इस्तेमाल करनी है. जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या रजिस्टर करते हो तो डाटा कैसे स्टोर हो रहा है बैकएंड में. तो उसके लिए हम साथ में इस्तेमाल करेंगे MongoDB. I'm using the MongoDB Compass. एक ही क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपको आपके डेटाबेस को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है. अब यहाँ पे आप जब भी आओगे आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक ये यूआरआई प्रोवाइडेड होगा. यूआरआई आपकी एक यूआरएल ही होती है. ये आपकी बेसिकली लोकल होस्ट पे है, आपकी लोकल मशीन पे है. ये कोई और बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा यानी. तो आई कैन जस्ट डू कनेक्ट. दिस गिव्स मी अ कनेक्शन. यहाँ पे मेरे सारे डेटाबेसेस आ जाएंगे. ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं एडमिन कॉन्फ़िग. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज़. ठीक है. ओके. सो लेट्स जस्ट से let's just make a simple index.html file. It was index.html file आ गई. Then we just say GDSC node. मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना देता हूँ. आप आई होप आपको पता होगा कि HTML किस तरह काम करती है. इन केस आपने पिछली 3 क्लासेस ली हुई हैं. तो I'll just say let's just call it label. Email. इसके अंदर मेरा एक आ जाएगा इनपुट. इनपुट में टाइप आती है उसके कि किस तरह की होनी चाहिए. I'll just say it's email. प्लेस होल्डर डालते हैं. Enter your email. I'll do the same thing. I'll copy this div and rename it to password. Conveniently, we also have a password type in HTML. Enter your come back to the index.js file. इसमें हम ये करते हैं कि पहले हम कनेक्ट करते हैं अपने सर्वर के साथ. अब Node.js में बैकएंड बनाने के लिए आप नोड के थ्रू ही कर सकते हो. वनीला नोड बेसिकली कुछ लाइब्रेरी इस्तेमाल किए बगैर. लेकिन इट्स बेटर इफ you use a library like Express. Versus in my folder. You know what? Just to make things easier for you and for me as well, आप लोगों ने React पिछली क्लास में की थी. तो let's just make it in React. React में कर लेते हैं, JavaScript में कर लेते हैं. यार
ओके, हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल्स ही बेहतर होती रहेंगी। इसमें कोई इतना सीक्रेट नहीं है किसी चीज़ में। लोग पूछते हैं कि बेहतर किस तरह होना है, जस्ट डू द थिंग मोर। जितनी बार एक चीज़ करोगे उतनी उतना बेहतर हो जाओगे आप। तो दिस शुड बी डन बाय नाउ। ओके, लेट्स जस्ट npm run dev। दिस विल स्टार्ट आवर वेबसाइट। हमारा सर्वर स्टार्ट कर देगी। ओके, 5.174 पे था, तो आई शुड सी द boilerplate कोड। यप, so let's just go to here। सबसे पहले हम ये करते हैं कि app.js में इसको ख़त्म करते हैं। ओके, अब इसकी जगह हम एक डालते हैं, let's just write welcome to GDSC web development bootcamp। तो इसमें हम एक डाल देंगे फॉर्म, सेम थिंग हमने पहले की। लेबल की जगह हमारा आ जाएगा ईमेल। इनपुट ओके, तो वी शुड सी ए यप, डजंट लुक गुड, लेकिन मेरी क्लास यूआई के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट दिस द फंक्शनैलिटी। तो आई जस्ट ऐड ए बी आर हियर ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो वी कैन जस्ट एंटर आवर ईमेल एंड आवर पासवर्ड। इसके ऊपर मैं एक इस 3 डाल देता हूँ जो कि बता रहा होगा कि रजिस्टर कर रही है। तो दिस विल बी आवर रजिस्टर फॉर्म। कॉपी द सेम थिंग and make our login form। ओके, अब हमारा एक रजिस्टर और लॉगिन फॉर्म का यूआई आ गया। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने कनेक्ट करना है अपने सर्वर को। अब हमने क्या इंस्टॉल किया था, npm हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था। साथ साथ हम एक और चीज़ इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा mongoose। npm i mongoose। mongoose बेसिकली आपको हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में आपके Node.js सर्वर को और mongodb के साथ। बेसिकली एक मिडिल मैन होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो कि बताता है कि अच्छा ये यूज़र है, इसको इसको लॉगिन करना है हमने, ये यूज़र किधर है, इसका पासवर्ड क्या है। तो वी जस्ट इट जस्ट मेक्स इट ईजियर फॉर अस। ठीक है, तो लेट्स जस्ट डू import express from express। ठीक है, तुम्हारे पास एक्सप्रेस इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको इनिशिएट करने के लिए हमें करना पड़ता है एक्सप्रेस। बेसिकली अब हमने लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर ली, लेकिन हमने इसको नाम भी तो देना है ना अपने कोड के लिए कि हमारा एक्सप्रेस में एक्सप्रेस का एक स्टैट क्या कहते हैं ऐप इनिशिएट हो जाए। अगर आपने ऊपर ही आपको ज़्यादा सी समझ आएगी। तो हमारा इस तरह एक इनिशिएट हो जाएगा एंड देन वी जस्ट से ऐप डॉट लिसन। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा हमारे, एक पोर्ट नंबर लेगा, मैं कहता हूँ पोर्ट 3000 है मेरी, जैसे हमारी वेबसाइट पे थी। अगर मैं जाऊँ, दिस इज आवर पोर्ट 5174 इज आवर पोर्ट। तो और 3000 इन आवर सर्वर्स केस हमारी पोर्ट है। console.log करा देते हैं, सर्वर इज रनिंग। तो अब मैंने फाइल किस तरह रन करनी है। अब लाइक हाउ डू आई रन दिस सर्वर, मुझे कैसे पता कि सर्वर मेरा ऑन है। तो जैसे हमने सेम चीज़ पहले की, मैं करता हूँ नोड इंडेक्स, लेकिन मुझे क्योंकि फाइल मेरी सर्वर वाले फोल्डर में, आई नीड टू cd into the server first। np node index.js
ओके, इसको हमें उसमें करना पड़ना, सॉरी, ES3 ES6 मॉडल में करना पड़ना। Express is equal to require and this should work now. अब मुझे पता है कि इस पोर्ट पे अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बिकॉज दिस इज डिस्प्लेइंग कैन नॉट गेट स्लैश, तो मुझे पता है कि ये काम कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग कंप्लीटली परफेक्टली फाइन। तो लेट्स गो बैक। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स जस्ट राइट हेलो वर्ल्ड इन द स्क्रीन है, मैं चाहता हूँ कि ये ना शो हो, मुझे हेलो वर्ल्ड दिखे या मेरा नाम दिखे, कुछ भी दिखे। मैं कहता हूँ ऐप डॉट गेट, मैं कहता हूँ डॉट स्लैश, क्योंकि मेरी यहाँ पे राउट क्या है, डॉट स्लैश। बाय डिफॉल्ट हर वेबसाइट की स्लैश होती है ना, देखो हर वेबसाइट के यूआरएल के बाद एक स्लैश आता है बाय डिफॉल्ट। जो आपकी अगर पेरेंट यूआरएल है, जो आपकी मेन होम यूआरएल है, उस पर कभी कभी नहीं दिखाता, जस्ट बिकॉज व्हाई नॉट। तो स्लैश अगेन इट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एंड आई विल से res डॉट सेंड। यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, रिक्वेस्ट और res। इसको बेशक मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ आए कि आर ई क्यू क्या है, आर ई एस क्या है। अगर आप कोई भी नाम देते हो बात एक ही रहेगी, लेकिन बाय कन्वेंशन वी यूज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैं कह सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। अभी क्या कर रहा है कि जब भी रिस्पॉन्स सेंड करो, रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, आंसर करो। रिस्पॉन्स डॉट सेंड यानी भेजना, आंसर भेजो हेलो वर्ल्ड। तो व्हाट इफ आई जस्ट रिफ्रेश दिस? Okay, I did it. Let me just restart the server. ये server restart करना पड़ेगा. There is a library to which restarts the server on its own, लेकिन we won't get into that right now. Okay, voila. We see a hello world displayed here. अगर मैं जाके अपना नाम भी लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, क्योंकि obviously it's just like a console log, एक कुछ ना कोई डाटा सेंड कर रहा है। My name is Bilal. It shows my name is Bilal. Okay, let's just यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ npmi nodemon. Whenever you install nodemon, I'll tell you what it is in a second. Just use -g. It just means कि globally install कर दो कि जहाँ पे भी nodemon call हो हमारा, तो it just runs easily. अगर आप -g नहीं दबाते तो it sometimes gives you an error. तो व्हाट इज नोडमॉन? नोडमॉन बेसिकली, अब आप देख रहे थे ना कि मुझे बार बार नोड इंडस्ट्रियस करना पड़ रहा था जब भी मैं कोई चेंज करता हूँ, जब भी मैं फाइल सेव करता हूँ, तो मुझे बार बार सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है। नोडमॉन बेसिकली आपके लिए वो काम ऑटोमेट कर देता है। आपको जब भी कोई चीज़ चेंज करते हो कोड में या कोड सेव करते हो, तो यू डोंट नीड टू गो डाउन फिर लिखो नोड, इट जस्ट डज इट फॉर यू। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इंडेक्स डॉट जेएस, ये देखो, नाउ इफ आई मेक अ चेंज है, अभी तो यहाँ पे माय नेम इज बिलाल लिख रहा है, बट इफ आई मेक अ चेंज है, what if I just do my name is Khaja मोहम्मद बिलाल, ये देखो नीचे भी अपडेट हो रहा है कि सर्वर ही सड़ कर रहा है, वो पे तो रिफ्रेश नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा अपडेटेड डेटा शो होता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू व्हाट इज गेट। अब बैकएंड में या एपीआई आप जब बना रहे हो, या कोई एपीआई भी होती है एक, बेसिकली इट रिटर्न्स यू सम डेटा। एपीआई थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाए, लेकिन व्हेनेवर यू मेक अ बैकएंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट यू कैन सेंड। एक गेट, one is post, one is update or a patch, and one is delete. अब इनका नाम से मतलब पता लगता है कि क्या करती हैं चीज़ें। अब गेट क्या करती है? गेट वाली रिक्वेस्ट हमारी कोई डाटा गेट करती है, मुझे कोई डाटा चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स सेंड करेगी।
पोस्ट के डाटा पोस्ट करना है, मैंने पोस्ट अपने डेटाबेस में कुछ पोस्ट करना है, डालना है डाटा। फॉर एग्जांपल यूजर रजिस्टर करूँ, कोई नया यूज़र मेरे पास आ रहा है, तो डाटा पोस्ट हो रहा है नया, तो डाटा यहाँ पे अंदर आ जाएगा उसके। गेट करना है, वो लॉगिन के लिए आ जाएगा। अच्छा यूज़र चेक करना है कि अच्छा यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो बस ठीक है, उसको गेट कर दो मुझे, तो इट विल रिटर्न यू द यूज़र। अपडेट या पैच, यानी कोई यूज़र मेरे पास है, मैंने पासवर्ड अपडेट करना है अपना, तो मैं एक अपडेट वाली रिक्वेस्ट भेजूंगा कि अच्छा ये इसमें ये अच्छा चीज़ अपडेट कर दो। डिलीट, यानी कि नाम ही काफ़ी है डिलीट करना किसी चीज़ को। अगर मैं चाहता हूँ मेरे प्रोफाइल पे कोई डिलीट का बटन लगा हुआ है कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाए, तो डिलीट डज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, वो अकाउंट डिलीट कर देगा, डिलीट रिक्वेस्ट भेजेगा। ऑब्वियसली इट वोंट डिलीट दी अकाउंट इटसेल्फ, हमें लिखना पड़ेगा कोड कि हाँ डिलीट करना है, लेकिन एक बैकएंड को पता लग जाएगा और यूजर को भी पता लग जाएगा कि अच्छा ये डिलीट की रिक्वेस्ट है, समथिंग हैज टू बी डिलीटेड हियर। ठीक है, तो गेट इज फॉर गेटिंग सम डेटा, पोस्ट इज फॉर posting some data or creating some data, update is for updating some data, changing or manipulating some data, and delete is for removing some data. अब मैं कहता हूँ let's just connect to our backend, मोंगो अपने सॉरी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। अगर मैं करूँ, क्योंकि हमने अभी मोंगूज डाउनलोड किया था, मोंगूज इंस्टॉल किया था npm i करके, लेट्स जस्ट से const mongoose is equal to require mongoose, तो अब मेरा ये mongoose का एक इंस्टेंस बन गया। तो लेट्स जस्ट कनेक्ट टू अ डेटाबेस। अब यहाँ पे आप जाते हो, ये आपका सारा यूआरएल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आ रही, ओके, अब ये मैं चीज़ वहाँ पोस्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ mongoose डॉट कनेक्ट, पेस्ट कर दिया, तो दिस विल कनेक्ट मी टू द डेटाबेस। अगर लेकिन यहाँ पे जस्ट कीप इन माइंड लोकल होस्ट में कुछ इश्यूज आते हैं, तो इट्स बेटर टू राइट लोकल होस्ट का जो प्लेस होल्डर होता है, जो आईपी एड्रेस होता है लोकल होस्ट का 127.0.0.1, तो दिस शुड कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो व्हेनेवर सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। तो आई एम जस्ट गोना मेक वन मोर चेंज है, मैं कहता हूँ यूजर डी। अब यूजर डीबी क्या, यूजर डीबी मेरा बेसिकली डेटाबेस हो गया, यूजर का डेटाबेस है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे, अगर हम कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूजर डीबी नजर आएगा, लेकिन जब रिक्वेस्ट जाएगी फिर पता लगेगा। नाउ लेट्स जस्ट डू एक, चलो हमारे यूजर डेटाबेस में यूजर स्टोर होंगे ऑब्वियसली, उसका हम एक मॉडल बना लेते हैं। अब मॉडल क्या होता है, मॉडल अगर आप लोगों ने ऊप पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मॉडल आपकी क्लास होती है बेसिकली, वो बताता है डेटाबेस को कि इसकी शक्ल इस तरह होगी, इसमें ये नाम, इसमें नेम होगा, इसमें पासवर्ड होगा, इसमें ईमेल होगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ होगी, वगैरह वगैरह। तो वी कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, वी कैन डिफाइन a schema। स्कीमा आपका ब्लूप्रिंट ही होता है, क्लास होती है। ठीक है, तो आई जस्ट नेम इट टू यूजर स्कीमा। यूजर के स्कीमा में क्या होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। अब एक स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आप लोगों को पता है, एनीथिंग इन डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग। तो ईमेल क्या होगा, स्ट्रिंग होगा एक, पासवर्ड एक स्ट्रिंग होगा। ऑब्वियसली अब जावास्क्रिप्ट में एक ईमेल की टाइप नहीं होती, वो आपको कस्टम डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन वी गोना स्टिक टू स्ट्रिंग। तो another thing we're gonna do is we're gonna make a mongoose model। ये बेसिकली कंफर्म कर देगा, ये mongoose को बता देगा कि ये मॉडल है, और इसमें एक मॉडल का नाम यूजर होगा। बेसिकली हमारा यूजर के डेटाबेस में अब एक यूजर का टेबल बन जाएगा, लेकिन मोंगो डीबी बिकॉज इज ए नो सीक्वल बैकएंड, नो सीक्वल डेटाबेस, तो टेबल नहीं होगा, इट विल बी अ कलेक्शन। एक कलेक्शन बनेगी, उसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हमारी यूजर की कलेक्शन बनेगी और उसके अंदर यूजर के डॉक्यूमेंट्स होंगे। हर एक अकाउंट एक अपना डॉक्यूमेंट होगा। मैं अपने अकाउंट अपना कोई अकाउंट बनाता हूँ, दैट विल बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, आप कोई अपना अकाउंट बनाते हो, दैट विल बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। तो लेट्स जस्ट डू ए, ओके हमारा मॉडल बन गया, लेट्स जस्ट सेंड ए पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे।
app.post स्लैश क्रिएट यूजर कहता हूँ मैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्रिएट हमारा सेम चीज़ होगी, रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स देगा और एक फंक्शन होगा। एसी का वेट हो सकता ना हो, किसी और नाम से हो, लेकिन एसी का वेट बेसिकली होता है कि किसी चीज़ के लिए वेट करो। अगर मैं कहता हूँ मेरा कोई ना कोई फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन, ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ लगाता हूँ अवेट, तो इसका मतलब है कि आगे जो भी कोड होगा ना, वो इट वोंट रन अनलेस दिस डेटा इज फेच्ड फर्स्ट, दिस फंक्शन इज कंप्लीटेड फर्स्ट। जब तक कि हमारा फंक्शन काम करना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक आगे वाला मूव नहीं करेगा, आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट इज एसिंक एंड अवेट। तो एसिंक अवेट हमेशा एसिंक के साथ इस्तेमाल होता है, इट मीन्स एसिंक्रोनस। अगर आप अवेट वैसे इस्तेमाल करोगे तो आपको एक एरर थ्रो कर देगा वो। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो pretty much पॉसिबल कि आपने एसिंक नहीं लगाया होगा। तो लेट्स जस्ट मेक अ यूजर है, आई जस्ट से कॉन्स्ट यूजर, एक नाम दे देते हैं उसे, यूजर डॉट क्रिएट। अब मैं इसको पास करता हूँ एक ईमेल, लेट्स जस्ट हार्ड कोड एन ईमेल, लेट्स जस्ट से bilal@gmail.com, और एक पासवर्ड देते हैं। ये बस लिख ना लेना आप लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक यूज़र बन जाएगा। अब मैंने बता दिया कि यूज़र डॉट क्रिएट, क्रिएट का मतलब एक नया बना दो, एक नया यूज़र बना दो, मैंने बता तो दिया, लेकिन हमारी फाइल सेव नहीं होगी। अब ऑब्वियसली हम कोई ना कोई फाइल वीएस कोड में बनाता हूँ, तो आई नीड टू सेव इट, राइट। तो सेम थिंग फॉर द डेटाबेस, सेम थिंग फॉर मोंगोडीबी, मुझे उसको सेव करना पड़ना है, तो आई जस्ट डू यूजर डॉट सेव। उसने वैसे सही काम किया था, वी नीड अ वेट हेयर, क्योंकि अगर यूजर सेव ही नहीं होगा, अगर आगे वाला कोड पहले एक्सिक्यूट हो गया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि यूजर बना नहीं हमारा, पीछे बैकएंड पे सेव ही नहीं हुआ, डेटाबेस में सेव ही नहीं हुआ। तो आई जस्ट सेंड अ रिस्पॉन्स हियर एज वेल, जस्ट टू शो द यूजर ऑन द ब्राउजर कि हमारा यूजर क्रिएट हो गया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर मैं अपने, क्योंकि हर चीज़ काम कर रही है परफेक्ट है, अगर मैं जाता हूँ अपने इस पे, एंड आई क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट लाइक ये ना स्लैश क्रिएट, तो मैं इस पे अगर जाता हूँ, एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ पोस्ट की, मोस्ट लाइकली गिव मी एन एरर, या सॉरी, नॉट पोस्ट, क्रिएट, इट विल गिव मी एन एरर बिकॉज ऑब्वियसली ब्राउजर से मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी। तो आई जस्ट यूज समथिंग लाइक पोस्टमैन, एक क्लाइंट होता है पोस्टमैन एपीआई। दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे अपने एपीआई सेटअप कर सकते हो। एपीआई क्या है? ये जो हमने बनाई है ना चीज़, ये पोस्ट का फंक्शन, दिस इज एन एपीआई, दिस इज एन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेकिन हमारी नीचे वाली भी, जो हमारी ऐप डॉट गेट है, वो भी एक एपीआई है। दिस कलेक्टिवली इज एन एपीआई, कि कौन सी मेरी यूआरएल्स हैं, कौन से मेरे एंड पॉइंट्स हैं, दिस इज एन एंड पॉइंट, दिस मेरे कौन से एंड पॉइंट्स हैं, जो कि कौन से एंड पॉइंट में क्या करता है मेरा सर्वर, दैट इज एन एपीआई। क्या रिटर्न कर रहा है, क्या बना रहा है। यू कैन यूज पोस्टमैन, पोस्टमैन इज रियली गुड सॉफ्टवेयर, वेरी गुड, मैंने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा लैपटॉप बहुत बहुत लो एंड है, तो आई जस्ट यूज एन क्लाइंट इन वीएस कोड, उसकी रिक्वेस्ट आई कैन एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो आपका काम होता है ना, वो इन चार से ही होता है। पुट आपकी अपडेट और पैच ही है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट नेम, इट्स द सेम थिंग बट इट्स अ डिफरेंट नेम। पैच
भी है इसमें, head options, prop find custom. There are tons of difference of HTTP headers, sorry, requests. अब मेरी किस पे थी URL? It was on localhost 3000, right? Confirm कर लेते हैं. Yeah, 3000. Now I'll just do HTTP, not HTTP4, because HTTPS, not HTTPS, because हमारा secure server दिया, हमारे local machine पे run हो दिया. I'll just do localhost 3000 slash क्या था, create. ठीक है, अभी क्रिएट कर दिया, क्रिएट की मैंने URL डाल दी. अब बाकी भी छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. अब क्योंकि हमने तो बॉडी हमने सेंड की हुई ना, बस ठीक है, बॉडी हम अंदर से सेंड कर रहे हैं, वे सेंडिंग डाटा डायरेक्टली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और आई जस्ट डू सेंड, connection was closed, user save is not a function. Huh. Let's just do, I think इसमें it's not a new user. Okay, yeah, user created successfully. ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया. जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, this dot send, that is basically this. ये रिस्पॉन्स आ गया, दिखा भी रहा रिस्पॉन्स. नाउ इफ आई गो टू MongoDB एंड ये रिफ्रेश का बटन है, ये रिफ्रेश के बटन में क्लिक करता हूँ, ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, यूजर का DB बन गया. यूजर का DB बना, ना उसमें यूजर्स का ही बन गया. अभी MongoDB की अपनी ही बड़ी अच्छी क्वालिटी है, एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप जो भी मॉडल डिफाइन करते हो ना, लाइक देखो मैंने यूजर का नाम दिया था, वो खुद ही उसका एक ट्यूटोरियल बना देता है. ठीक है, ये नहीं करता कि एंड पे एस डाल देता. नो, अगर आपने फॉर एग्जांपल कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी के एंड पे तो IES आता है प्लूरल में, तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है, उसको प्लूरलाइज कर लेता है. तो इफ आई गो इनटू यूजर्स, ये देखो ये मेरे पास बन गया. अब दो क्यों बने इसमें? अब इसमें मेरी साइड पे गलती थी. नाउ यू कैन डू इट बोथ वेज, लाइक जिस तरह मैंने कराया ना, यू कैन डू इट बोथ वेज. एक तो न्यू यूजर करके है, और एक यूजर डॉट क्रिएट करके है. और न्यू यूजर आपके लिए नहीं करता, वो बस एक आपके इंटरफेस पे एक नया यूजर बना रहा है, आपके कोड के अंदर बस एक नया यूजर बना रहा है, आपकी मशीन पे बना रहा है, बट इट डजंट सेव इट इन द बैकएंड, इन द सर्वर, इन द डेटाबेस. ठीक है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द टू. कोई पर्सनल प्रेफरेंस इतनी नहीं है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बोथ कैन बी यूज्ड. बट द ओनली डिफरेंस इज क्रिएट एक्चुअली सेव्स द डॉक्यूमेंट, और न्यू यूजर डज नॉट सेव द डॉक्यूमेंट, तो मैन्युअली करना पड़ता है. अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और इसको अनकमेंट करूं, and I just remove this. I'll just make a new user here. मैं इसको भी delete करता हूँ. I'll just delete the second one. मैं कहता हूँ बिलाल 123. ठीक है, and I hit the same API send. Same 200 status आ गया मेरे पास. 200 status means कि request हमारी बिल्कुल perfect थी. ठीक है, अब status के भी different होते हैं. 200, 400, 500. आपने देखा होगा 404 होता है. 404 का बेसिकली मीनिंग होता है कि एवरी के रिक्वेस्ट ही फाइंड नहीं हुई, बट किस चीज़ को ढूंढ रहे हो, है ही नहीं ऐसा कुछ. तो दैट इज ए 404, एंड 200 just means everything was perfect. Now if I just refresh this, ये database का refresh है, यहाँ पे डाटा रिफ्रेश नहीं होगा. This is the document refresh. मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास डाटा सामने आ जाएगा. And now I see हमारा bilal.123 ईमेल. ठीक है, अब ये हमारा एक पोस्ट का बन गया, रिक्वेस्ट बन गई. We'll do the same thing for delete. I'll just do app.delete slash delete. Same thing, request. यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होगी. एंड यूज MongoDB और Mongoose हमारे लिए बहुत आसान करता है एक चीज़ यहाँ पे. If I want to delete a user, I can just do user dot delete one. अब मैं यहाँ पे delete one करना है. मैं किस तरह, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा delete करना है मैंने? तो अब मुझे पता है मेरे पास emails पड़े हुए हैं, तो आई कैन जस्ट डू जहाँ पे email इक्वल हो bilal@gmail.com के. ठीक है, अब बेसिकली ऑब्जेक्ट बता रहा है कि इसके इक्वल होना चाहिए ईमेल.
डिलीट वन, एक डिलीट करो जहाँ पे ईमेल इसके इक्वल है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ, वो देखेगा अच्छा डेटाबेस में ईमेल्स कौन कौन से पड़े हैं, वो देखेगा अच्छा ये वाला ईमेल इससे मैच कर रहा है, तो वो वाला डिलीट कर देगा। तो डिलीट वन यही करेगा कि जो पहला मिलेगा वो डिलीट कर देगा। इट वोंट लूप, अगर एक मिल गया तो वो आगे मूव ऑन नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस रोक देगा। अब यहाँ पे वी नीड टू डू वन मोर थिंग एंड दैट इज अवेट, बिकॉज रिक्वेस्ट तो चलेगी लेकिन अगर हमारी डिलीट ही नहीं हुआ यूज़र और रिक्वेस्ट जब तक ख़त्म हो गई, हमारी प्रोसेस ही ख़त्म हो गया, तो फ़ायदा क्या जब यूज़र डिलीट ही नहीं हुआ। एंड अगेन एसिंग, वेट के साथ एसिंग होना ज़रूरी है, तो आई जस्ट राइट एसिंग हियर। तो आई जस्ट सेंड अ रिस्पॉन्स ओवर हियर एज वेल, सेंड यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो this will delete the user with the email bilal@gmail.com। सेम थिंग मैं रिक्वेस्ट पे आता हूँ। अब क्योंकि हमारी डिलीट की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे डिलीट लिखा है ना मैंने, नो इट्स नॉट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इट्स डिलीट रिक्वेस्ट। Now if I go to delete endpoint, यूजर भी करो, दे सकते हो क्लिक कर, तो लेकिन अब डिलीट माइनस यूजर करना है, यू कैन डू, डेवलपर को नहीं समझ बैड प्रैक्टिस, सो कीप इट टू सिंपल शॉर्ट वर्ड्स। तो वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स हियर बिकॉज मैंने बॉडी में बता दिया इसको कोई कौन सा डिलीट करना है। नाउ इफ आई सेंड दिस यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, अब यूजर डिलीट को रिफ्रेश करता हूँ, वो यूजर भी गायब हो गया, इट नेवर एग्जिस्टेड, ठीक है। सो दिस इज ए डिलीट रिक्वेस्ट। अगर मैं एक और गेट रिक्वेस्ट बनाऊँ लेकिन यूजर चाहिए मुझे, उसे यूजर गेट करना है, मुझे मुझे चेक करना है कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो लेट्स जस्ट मेक अनदर एपीआई। मैं इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट, एंड ऐप डॉट, क्योंकि हमें डाटा चाहिए, आई कैन जस्ट डू गेट, I'll do get, and I think we don't need to get here because we're sending data as well, post हमें करना पड़ेगा, slash get slash let's say user, ठीक है। I'll do async request res, then we'll do await, let's just store it in a variable first, user await user dot find one। नोटिस करो यहाँ पे आईडी भी लिखा है लेकिन हम क्रिएट नहीं कर रहे, हमें आईडी कहीं स्टोर नहीं करे तो हमें आईडी का कहीं नहीं पता, वरना यू कैन जस्ट डायरेक्टली पास आईडी और आपको डायरेक्टली दे देगा यूजर। लेकिन वी जस्ट नीड टू डू वन बिकॉज वी आर ओनली फाइंडिंग इट बाय ईमेल। यूजर डॉट फाइंड वन will I'll just say sure, so I can just do res dot send found user, ठीक है। अब उसको जब यूजर मिल जाएगा वो मुझे रिस्पॉन्स सेंड कर देगा कि यूजर मुझे मिल गया। अब क्योंकि हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, विल गो बैक टू पोस्ट, विल डू द सेम थिंग, यूजर लिखो एंड फाउंड यूजर, उसको यूजर मिल गया, ठीक है। यूजर यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे यूजर करने के बजाय, ये स्ट्रिंग भेजने के बजाय मैं कहता हूँ यूजर ही दिखा दो मुझे, यूजर मिलता है उसका डाटा दिखा दो मुझे, हिट द एपीआई अगेन, मुझे यूजर का सारा डाटा आ जाएगा जो सेम यहाँ पे था। ये अंडरस्कोर आईडी वाली फील्ड थी, ईमेल पासवर्ड और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ये ऑटो जनरेटेड होती है मोंगोडीबी की तरफ से, यू डोंट नीड टू मैनिपुलेट दैट। अंडरस्कोर आईडी आपको, अगर आप इंडस्ट्री में
हो आपको मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, यू विल नीड टू मैनिपुलेट इट बिकॉज़ आगे जाके आप मेनली आईडी से ही काम करते हो। So this returns me the ID. What if I do मुझे US 1 2 3 कोई यूजर था ही नहीं, तो I can also do one thing over here. I can just wrap all of this in a try catch. अब try catch basically क्या होता है? Try का मतलब क्या होता है? कोशिश करो and catch पकड़ लो। अब अगर आपने सेम थिंग अगर आपने ऊप पढ़ी हुई है तो आपको ट्राई कैच का भी आइडिया होगा सी या जावा में। अब इन द वर्स्ट केस मेरे इस वाले पीस ऑफ कोड में कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो वो कोई ना कोई एरर थ्रो करेगा ना, तो वो एरर यहाँ पे आ जाएगा कैच के अंदर। तो आई कैन जस्ट डू console.log एरर, console.log एरर कर दूंगा और मुझे एरर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इफ आई हिट द सेम थिंग, ऑब्वियसली एरर कोई है नहीं, यूजर मेल आनी, तो आई कैन जस्ट डू इफ नॉट यूजर। अभी उसमें मुझे एरर क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज यूजर मिला नहीं, दैट इज नॉट एन एरर, दैट इज अ रिस्पॉन्स, इज अ वैलिड रिस्पॉन्स, परफेक्ट रिस्पॉन्स है क्योंकि यूजर है ही नहीं, एरर कोई नहीं है वो। मुझे उसका एरर चेक यहाँ पे खुद डालना पड़ेगा। आई जस्ट टू इफ अगर यूजर है ही नहीं, यूजर नल है, तो फिर मुझे res डॉट सेंड यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, res डॉट स्टेटस 404। आप जब भी वेबसाइट पे जाते हो कोई चीज़ मिलती नहीं आपको 404 दिखता है, आई कैन डू द सेम थिंग, दिस इज हाउ यू कोड 404 एरर्स। तो अगर यूजर नहीं मिलता, आई डू द सेम थिंग, यूजर नॉट फाउंड, ये मुझे स्टेटस भी दे दिया उसने 404 नॉट फाउंड, क्योंकि यूजर है ही नहीं। तो दिस इज हाउ एन हाउ अ ट्राई कैच वर्क्स। अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई एरर करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ई मेल में से एल हटा दूँ, तो दिस शुड गिव मी एन एरर। ओके, दिस दिस नॉट गिव मी एन एरर, ठीक है। वो आपके इधर यूज केसेस होते हैं। तो this is basically how a try catch works, and this is these are your basic uh, http requests: post, delete, and get। अपडेट भी है बीच में, लेकिन वी डोंट हैव मच टाइम ना कि मैं अपडेट भी करूँ, हमने उसमें भी करानी है इंडेक्स में। बेसिक आपकी लेट्स जस्ट गो टू app.jsx। अब there is one thing we do sorry, let's just cd into GDSC node। अब मैंने जब किसी प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पे अपने ब्राउजर वाले कोड में कोई ना कोई एपीआई हिट करनी हो, वी यूजुअली यूज फेच। फेच इज गुड, लेकिन आई लाइक एक्सियस। एक्सियस इज अनदर फेचिंग एपीआई, अनदर एपीआई हिटिंग क्या कहते हैं लाइब्रेरी। मैं करता हूँ npm एक्सियस, इट्स मोर यूजर फ्रेंडली, उसका सिंटैक्स भी ज़रा ईजियर है, तो जस्ट मेक्स एवरीथिंग अ बिट स्मूथ। तो यहाँ पे हो गया इंस्टॉल। मैं करता हूँ एक फंक्शन बनाते हैं, एसिक फंक्शन होगा, हैंडल लॉगिन, हैंडल रजिस्टर, हैंडल रजिस्टर, ठीक है। दिस विल कॉन्स्ट रेज रिस्पॉन्स, बेसिकली एक कन्वेंशन है कि हम इसको रेज नाम दें, लेकिन यू कैन नेम इट टू एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है। मैं कहता हूँ अवेट करो एक्सियस डॉट एक्सियस डॉट पोस्ट। मैं कहता हूँ http स्लैश लोकल होस्ट 3000 स्लैश क्रिएट, ठीक है। अब इसमें मैंने डाटा सेंड करना है। अगर उज़ैर ने कराया हो आपको थोड़ा बहुत एक्सेस का काम रिएक्ट में, दिस इज़ हाउ यू, अगर नहीं कराया तो दिस इज़ हाउ यू सेंड, दिस इज़ हाउ यू हिट एन एपीआई एक्सेस के थ्रू। यू जस्ट सेंड द http रिक्वेस्ट, टाइप किस तरह किया, द एक्चुअल यूआरएल कौन सी आपने यूआरएल को हिट करना, एंड द डेटा। कर्ली ब्रैकेट्स में आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे पता है कि मैंने क्या मांगा था उस पर। मैंने उससे मांगा था इसको
छोड़ो, ईमेल और पासवर्ड मांगा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। पासवर्ड को मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्टर बेसिकली होता है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे कोई फील्ड्स हैं तो मैं उनको फील्ड्स को भी डायरेक्टली पकड़ सकता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट ये नहीं करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल इस तरह नहीं करना पड़ेगा, मुझे डॉट ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से ईमेल मैं भेज रहा हूँ waja@gmail.com, पासवर्ड 12345 ठीक है। अब जब भी रेस मेरा सेंड हो जाएगा, क्योंकि अब वेट है, कंसोल लॉक तब तक नहीं होगा जब तक मेरा रेस रिस्पांस नहीं आ जाएगा। अब रिस्पांस को शो करवाने के रिस्पांस में सारा स्टेटस वगैरह भी आ रहता है, इसके ऑल और हेडर्स वगैरह भी आ रहते हैं, तो उसको ज़रा फिल्टर आउट करने के लिए हम करते हैं रेस डॉट डाटा, ठीक है। अब रेस डॉट डाटा करता हूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं सारा रिस्पांस का डाटा सिर्फ शो होगा जो कि रिटर्न कर रहा हूँ मैं अपनी एपीआई में, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट मिनिमाइज दैट। अब फॉर्म पे एक बटन भी डालना पड़ना है, एक बटन डाल लेते हैं, मैं कहता हूँ सबमिट, इसकी टाइप होगी सबमिट। जब भी सबमिट हो तो फॉर्म दिस शुड सबमिट ऑन सबमिट हैंडल रजिस्टर्ड, ठीक है। तो जब भी सबमिट हो तो ये वाला फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो ये जब भी हमारा इस बटन पर क्लिक होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा। अगर मैं इसको कॉमेंट आउट करता हूँ 2 सेकंड के लिए, एंड आई जस्ट डू console.log जाता हूँ and I just enter my I just do Bilal at gmail.com 1 2 3 4 5 6 सबमिट। उसने सबमिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्रेश हो गया। लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ आप करते हैं ई। बेसिकली उसका जो डिफॉल्ट फंक्शन होगा वो उसको रोक देगा, क्योंकि फॉर्म जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश होता है, तो हमें वो रोकना है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ई का, और मुझे यहाँ पे वो पास करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ई बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन में होता है फॉर्म के ना। जब भी सबमिट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा अवेलेबल होता है, यू जस्ट नीड टू डिफाइन इट। तो लेट्स जस्ट डू द सेम थिंग, रिफ्रेश दिस, लेट्स जस्ट एंड our form is submitted. Now let's and just delete that, ठीक है। we'll keep the e dot pivot default because we don't want to refresh the page. तो once this is done, हम कोई ना कोई इसको हिट कर देंगे एपीआई को। नाउ मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो मोस्ट लाइकली मुझे एरर आएगा एक, इट विल बी एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट नॉट डिफाइंड। मुझे इसको बस इंपोर्ट करना, why is it not importing exist, import exist, did I not you okay, it is, and yes, this should work actually. Why is it not showing fetch? किसी का क्वेश्चन तो यार इसके ना नहीं? बिलाल इसके ऊपर ना लिख लो आप ऊपर app.css के नीचे import Axios from Axios, नहीं, why is the IntelliSense आपकी not reading it? इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रही। ओके, अब काम करिए सही है, ठीक है। Okay, so this should give me another error which is possibly going to be course का। कोई क्वेश्चन आया ना उधर मुझे बता देना।
यप कोर्स का एरर देगा मुझे। तो अब इसको डॉज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डॉज करने के लिए मैं ये करता हूँ कि आई जस्ट गो इनटू माय सर्वर। आई ऑल्सो नीड टू इंस्टॉल, अगर मैं अपने दूसरे पे जाऊँ जो कि मेरा सर्वर जिस पे रन हो रहा है, मैं इसको सर्वर को रबर करता हूँ कंट्रोल-C दबा कर। तो इसको टैकल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक लाइब्रेरी npmi कोर्स। अब कोर्स हम जब करते हैं ना इस्तेमाल, कोर्स बेसिकली होता है कि अगर मैं किसी और ओरिजिन से इस यूआरएल के थ्रू उस वाले यूआरएल को क्यों कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक्सेस करने के राइट्स नहीं होने चाहिए। तो कोर्स बेसिकली इज दैट सिक्योरिटी, इज आर दोज बाउंसर्स जो कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एपीआई को। तो उसको हमें काउंटर करने के लिए, उसको उसके थ्रू पास करने के लिए हमें कोर्स की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आई जस्ट इंस्टॉल कोर्स है, आई जस्ट डू द सेम थिंग node-mon index.js ताकि सर्वर रन हो जाए। तो ये रन हो जाएगा। उसके बाद आई जस्ट इंपोर्ट कोर्स, पोस्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कोर्स। ठीक है, तो इस तरह हमारा कोर्स का ये आ गया। तो अब हमने, ठीक है, अपने ऐप में कोर्स इस्तेमाल करना है। आई जस्ट डिफाइन इट ओवर हियर। आई जस्ट से ऐप डॉट यूज के ऐप हमारा ये इस्तेमाल करेगा, इट शुड बी कोर्स। कोर्स मैं यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं ऑरिजिन्स सेटअप कर सकता हूँ। ऑरिजिन्स क्या होते हैं, ऑरिजिन्स बेसिकली मेरी ये यूआरएल है कि कौन से यूआरएल से मैं अपनी एपीआई हिट कर रहा हूँ। तो या वी जस्ट नीड टू फील्ड्स है, पहली क्रेडेंशियल्स, लेट्स जस्ट कीप इट ट्रू एंड आवर ओरिजिन। अब ये दिस विल टेक एन अरे ऑफ आवर यूआरएल्स। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे स्टार भी कर दूँ तो दिस शुड प्रोबेबली वर्क। नो, आई थिंक मुझे डिफाइन करना पड़ना। I'll say http/localhost 5174 क्योंकि मेरी एक 5174 पे यूआरएल सेटअप हुई भी है, लोकल होस्ट सेटअप हुआ है। तो we'll just do that. Let's just restart the server just in case. So now if I do this, कुछ एरर नहीं आया, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ओके, लेट्स सी क्या एरर है। ईमेल रिक्वेस्ट इज अनडिफाइंड। ओके, हमारा फ्रंट एंड कोई एरर होगा। email is undefined. Email of request body is इसको request basically body नहीं गई। Let's just tackle that. I think it's okay. Let's just see. Same issue होगा। Why is it not reading requested body? Let's just debug this over here. Create करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ console.log request.body। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी की जितनी बॉडी हमारे पास आ रही है वो सारी की सारी तुम कंसोल लॉग करवा दो कि मुझे नज़र आ जाए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो वी जस्ट डू दिस एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको बाकी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं बिकॉज वी आर हार्ड कोडिंग इट। ठीक है, तो वी आई जस्ट रिफ्रेश दिस, सेम थिंग विद gmail.com। आई शुड सी और शुडंट सी बिकॉज मुझे एरर दे रहा है ओवर हियर। अनडिफाइंड, यप, मुझे अनडिफाइंड दे रहा है और कुछ जा ही नहीं रहा उस पर। Okay, so it should be the body. अगर मैं email hello@gmail.com, this should be working. उज़ैर कोई आईडी लिख रहा ना मैं? यार ये डाटा से ही जाना है इसके दूसरे पे। मैंने वो एरर भी दे रहा है मुझे। Let's see.
इन बैकएंड डेवलपमेंट आपके बहुत एरर्स आते हैं. API डेवलपमेंट इज वेरी अनोइंग. अच्छा मैं बताता आपको हूँ क्या करो, बस जो दिमाग जो लगा. ऐप डॉट जीएसएक्स है हम्म ना, जहाँ पे लिखा है एक्सियोस डॉट पोस्ट, इसके दूसरे पैरामीटर में पास करो, उधर ना नेटवर्क टैब या नहीं. तुम्हारी आवाज कट गया. ठीक है, इसके बाद यहाँ से ओके, लेट्स जस्ट सी. इसको जरा यूजर क्रिएटेड undefined. Let's just go to network tab. Where is create? No content 204. एक बार दोबारा यहीं पे रह के ना सबमिट करो. डाटा नहीं जा रहा उस पर. हम्म, अच्छा ये जो इशू है ना, ये ना इंडिकेट कर रहा है बेसिकली आपने ना इसकी यहाँ तो पोर्ट डाली है बैकएंड पे एक्सियोस डॉट पोस्ट का जो पहला यूआरएल है ना. पोस्ट रिक्वेस्ट है स्लैश क्रिएट पर हिट कर रहा और है. API हिट हो रही है, डाटा नहीं जा रहा. मसला ये है. 204 नोट उसका जो है एरर नो कंटेंट है. हिट तो हो रहा है, वो तो बात ठीक है. हम्म, ये कोई और एरर होगा. ये वैसे काम तो करना चाहिए. सेटअप तो मुझे पूरा का पूरा याद हुआ, रटा हुआ है मुझे. हो सकता है कोई और क्या कहते हैं अंदर किसी चीज़ का एरर हो, या डेटाबेस में कोड भी सही सेटअप में हो. लेकिन बेसिकली आपका सिंटैक्स इस तरह हिट होता है. दैट्स जस्ट इवन गूगल हाउ टू get API using IPS in React. How to post. Okay. घबराना नहीं किसी ने. दिस इज हाफ द प्रोग्रामिंग. ये गूगल किस तरह करना आप लोगों ने, तो एरर्स आते रहते हैं. रिक्वेस्ट हाँ इस तरह ही जाना चाहिए. ए लेट्स जस्ट डू कॉस्ट अच्छा एक ऑब्जेक्ट मैं बना बता दें. देना ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस. I forgot about the JSON part. हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप बेसिकली बता रहे हो अपने API को कि जो भी आपको डाटा पास होगा ना वो एज JSON पास होगा. तो दिस विल वर्क नाउ. ओके सर्वर इज रनिंग. मैं जाता हूँ अपने इस पे प्रोजेक्ट पे क्लिक ऑन सबमिट. यूजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली. डाटा पास हो क्या कहते हैं डाटा पास हो इसमें. ठीक है, यूजर क्रिएट हुआ. अब मैं जाता हूँ इधर. लेट्स जस्ट मेक अ न्यू वन. लेट्स जस्ट आ जा. डाटा उसमें लिखा हुआ है ना मैंने सारा. रिक्वेस्टेड बॉडी इसको यहाँ पे हटाते हैं. ईमेल इज ईमेल. इसका मैं शॉर्ट हैंड पासवर्ड मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है. इट विल जस्ट क्रिएटेड. आई जस्ट सबमिट. यूजर क्रिएट हो गया फिर से. आई जस्ट रिफ्रेश दिस एंड वी सी आवर हेलो. ओह या ठीक है. हाँ hello@gmail.com हमारे पास आ गया बिकॉज वी डिडंट मेक अ स्टेट कि मैं हार्ड कोड पास कर रहा हूँ उसमें. hello@gmail.com. ठीक है. सो आवर API वर्क्स. अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेट बना दूँ. लेट्स मेक अ स्टेट रियल क्विक. टाइम बहुत आगे हो गया है. लेट्स यूज स्टेट. ओके
सेम थिंग यहाँ पे हमारा पासवर्ड है. आई एम होपिंग आप लोगों को पता होगा कि यूज स्टेट क्या होता है. उजैन ने बताया होगा आप लोगों को. सेट ऑन चेंज दिस विल सेट पासवर्ड. एरर टारगेट ऑफ वैल्यू थी इसमें. मैं सिंटैक्स से ही लिख रहा हूँ ना. चेक कर लो उधर. उधर सिंटैक्स चेक करना है. मैंने सही लिखा यस है. सिंटैक्स एंटर योर. अच्छा ये ईमेल पे सेट ईमेल आएगा. सेट. हाँ मिस्टेक है ना बाकी. ओके. बाकी ठीक है. लेट्स जस्ट डू. इसको हम रिप्लेस करते हैं ईमेल से अब, क्योंकि हमारी स्टेट आई है. इवन इफ द नेम्स आर सेम इशू कोई नहीं होगा, बिकॉज हम एक ऑब्जेक्ट पास करें. दिस वो कह रहा है कि अच्छा ईमेल उसके अंदर ये वाली वैल्यू आएगी. इट वॉन्ट भी उसकी ईमेल की, और पासवर्ड के अंदर हमारे पासवर्ड की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो अब मैं जो भी डाटा एंटर करूंगा ना अपने फ्रंट एंड पे, वही डाटा शो होगा मेरे पास. अगर मैं कहता हूँ दिस इज डाटा एट gmail.com एंड आई सेट द पासवर्ड 12345 submit. User created. Now if I go here, refresh, this is data at gmail.com. Now अब बीच में डिफरेंसेस होंगे, एक्स्ट्रा चीजें लिखी होंगी, लेकिन इन द कोर सेम चीज चल रही होगी. तो अगर आपको ये बनाने आती है, यू आर अ वेब डेवलपर. ठीक है. यू आर बैक एंड डेवलपर, यू आर फुल स्टैक डेवलपर. आपको रिएक्ट आती है, आपको सो बैक एंड आती बिलाल है. ठीक है. वी शुड एंड. कोई या क्यूए वी या शुड. किसी का है तो चैट में ड्रॉप कर दो. ठीक है. चैट से अगर कोई रह जाए तो ग्रुप में ड्रॉप कर देना. ठीक है. इधर क्यूए आए हैं बिलाल चैट में, तो ये देख लो. Yep, okay. What's the next data? या कोई इशू होता है, आप ऑनलाइन भी पढ़ो. ऑनलाइन इज रियली गुड. कोई और क्वेश्चन आता है जो आपको पर्सनल, आपको ज़रा वैसे समझ आती है, पर्सनल ट्यूटरिंग से बेहतर समझ आती है, क्योंकि आपके सामने ट्यूटर होता है, आप उसको डायरेक्टली सवाल कर सकते हो. तो अपने किसी टीचर से पूछ लो या हमसे पूछ लो. हम ऑलवेज अवेलेबल होते हैं. ग्रुप्स हमने इसीलिए बनाए हुए हैं. तो हम इस तरह और करते रहेंगे बूट कैंप्स वगैरह. तो फील फ्री टू आस्क, डू नॉट हेसिटेट टू आस्क. तो so in MongoDB we can have same concepts like the primary key in SQL, category or sync entries defined. Yeah, there is a key. आपकी जो ID होती है ना, like let me just share my screen again. आपकी जो MongoDB मैंने आपको बताया था ना कि ये ID नजर आ रही है, like this object ID, ये basically आपकी primary key है. ठीक है. ये MongoDB आपकी primary keys हर क्या कहते हैं database में होती हैं, because आपने किसी ना किसी तरीके से data को differentiate तो करना ना. अब देखो मेरे ये दोनों emails सेम तो हैं, लेकिन users according to the database different है. ये वाला 65, ये एंड पे जो 95 लिखा है, दिस यूजर इज डिफरेंट फ्रॉम द एफबी यूजर. ठीक है. दीज आर टू डिफरेंट यूजर्स एंटिटीज और डॉक्यूमेंट्स मोंगोडीबी की अपनी टर्मिनोलॉजी में. ठीक है. तो इट्स लाइक सीक्वल, लेकिन इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट लाइक सीक्वल, लेकिन आपको डायरेक्टली इसमें थ्रू मोंगूज आपको डायरेक्टली नहीं लिखनी पड़ती अपनी क्वेरीज. यूजर्स इन सीक्वल किधर गई है वो स्लैश. हाँ, आपने बस सेलेक्ट करना है, फाइंड वन कर दिया, उसको रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ये लो यूजर मिल गया. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग वन इज बेटर देन द अदर. हर डेटाबेस का अपना यूज केस होता है. तो दिस यूज व्हाटएवर यू फील लाइक इज बेस्ट फॉर यू एंड द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन. वकास अनवर, आई कैन नॉट recommend a YouTube channel बिकॉज मैंने खुद भी आई एम सेल्फ थॉट, लेकिन मैंने कोई यूट्यूब चैनल देखा, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं देखा. मैंने बस ट्राई किया है, मैंने पढ़ा है, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने किताबें पढ़ी हैं, किताबें नहीं आर्टिकल्स पढ़े हैं, कोड किया. और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो पसंद आ गई, मैंने देख ली. मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि कौन सा यूट्यूबर देखूँ, कौन सा नहीं देखूँ. तो वट एवर यू थिंक, आपको जो भी क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसको देखो. आपको समझ आ रही है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, तो दैट्स good. That's good enough. That's great. We're studying OOP now, how to become skillful in all these languages he taught us. Just use them. Just use the languages. आपके मैंने जैसे क्लास शुरू में बात की कि
there is no secret to learning. You just need to do the thing more. मुझे अराउंड 1 साल का एक्सपीरियंस आप कह दो है। अब साल से कॉन्स्टेंटली मैं करता रहा हूँ, तो मैं ज़रा इस पे कुछ बेहतर हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको किताबें पढ़ने से या यूट्यूब देखने से नहीं आता, आप एक्चुअली ट्राई करोगे तो बेहतर होगा। इज पीएचपी नॉट गुड फॉर बैकएंड एंड मायसीक्वल? नहीं, पीएचपी हर डेटाबेस का, हर बैकएंड लैंग्वेज का अपना यूज केस होता है। पीएचपी भी अच्छी है, पीएचपी में मैं भी काम कर चुका हूँ, इट्स अ रियली गुड लैंग्वेज। लेकिन बात भी आ जाती है, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं बैकएंड के, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो हर किसी के लिए, किसी बंदे के लिए आसानी होती है, किसी बंदे के लिए नहीं होती। और हर लैंग्वेज का अपना यूज केस होता है। कुछ लैंग्वेजेस किसी चीज़ के लिए बेहतर है, कुछ लैंग्वेजेस किसी चीज़ के लिए बेहतर है। आप सी वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, बिकॉज फ्रंट एंड के लिए, बिकॉज काम लंबा हो जाएगा, और इट्स नॉट मेंट फॉर ब्राउजर एग्जीक्यूशन। सी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउजर पे रन नहीं होती, तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हर लैंग्वेज का अपना यूज केस होता है। ओके, मिडलवेयर एसोसिएट, मिडलवेयर आप समझ लो एक फंक्शन ही है सिंपल। इट्स जस्ट ए सिंपल फंक्शन जो कि आपकी एपीआई हिट करने से पहले रन होता है। अगर मैं, मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके, अभी मिडलवेयर हमने कोई बनाया नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर एडमिन है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, वो भी इससे नहीं होगा, इट विल बी दिस फंक्शन फर्स्ट, उसके बाद फिर वो ऐप डिलीट वाला, ये वाला फंक्शन रन करेगा, आगे वाला अभी रन नहीं होगा। दैट इज अ मिडलवेयर। ठीक है, तो मिडलवेयर इसी तरह एक बेसिकली मिडिल मैन फंक्शन होता है, जो कि आपके एपीआई हिट करने से पहले रन होता है। तो दैट्स इट। हाँ, हमने कल डॉकर और गिटहब की क्लास रखी हुई है। हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट बेसिकली, हम बेशक हम ये यही वाला प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, मैं यही के लिए क्लास दूंगा, तो इसी को हम डॉकर और गिटहब पे अपलोड कर देंगे, तो आपको कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा फिर। एनी मोर क्वेश्चंस, डू लेट मी नो, available in the group. Feel free to ask again. And thank you for coming. Zaire, I guess end करते हैं, सब आउट हो रहे हैं। Oh yeah, thank you everyone for joining. Do follow us on LinkedIn, GDSC UMT, to stay updated on the latest events happening on campus and virtual. Thank you everyone. Thank you for coming.